तो 9 बजने वाले। अब हम दिल्ली से उत्तराखंड रामनगर के लिए निकल रहे हैं। सामान रखते हैं अभी, फिर फर्दर निकलते हैं आगे। चलो बोलो। वो नंबर शुरू हो जाएगा। हाँ। तो दोस्तों हमने 2000 रुपये का पेट्रोल भरा लिया है और हम रास्ते पे निकल पड़े। रास्ता दिखाइए ज़रा। हम दिल्ली क्रॉस कर देंगे। दिल्ली क्रॉस करके फिर हम हाईवे पकड़ेंगे NH-24, जो कि चेंज हो गया है नाम जिसका। तो हम ऐसे जा रहे हैं अब धीरे धीरे। अब देखते हैं कितने देर पहुँचते हैं। टाइम क्या हो गया? अभी 9:32 हो गए हैं। तो 9:32 में निकले तो 6 घंटा मान के चलिए। 9:32, 9:30, 10:30, 3:30 अराउंड हम लग रहा है पहुँचेंगे उत्तराखंड रामनगर बसई गाँव। ओके। तो दोस्तों हमने दिल्ली क्रॉस कर लिया है और ये हापुड़ वाला रास्ता है, मेरठ है, मुरादाबाद है। तो हम हापुड़ वाला रास्ता पकड़ेंगे जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर से दिखा रहा है। पर हमें थोड़ा लेफ़्ट को गाड़ी को जो है दबा के रखना पड़ेगा। तो हम लोग फिर हापुड़ की तरफ वहाँ से जाएंगे। और ये हमने हाईवे अब पकड़ लिया है, तो हम जा रहे हैं अब धीरे धीरे। तो अभी चलते हैं आगे। और फिर हम लोग कट आएगा वहाँ से, फिर हापुड़ का, वहाँ से फिर हम लोग पकड़ेंगे हापुड़ वाला रास्ता। लेफ़्ट की ओर कट आएगा। ये देखिए हाईवे बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आज विजिबिलिटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चलाने में। गाड़ी एकदम क्लैरिटी है रोड की। तो दोस्तों ये रोड के कुछ हालात है, काफ़ी अच्छी रोड है। तो ये अभी हम नोएडा चल रहे हैं। नोएडा 62 आएगा, 62 क्रॉस करेंगे। की स्पीड से अभी गाड़ी चल रही है। तो हाईवे है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चलानी है गाड़ी, कंट्रोल रहे इतना चलानी है। तो ऐसा नहीं है कि 120 की स्पीड में आप चला रहे हैं। इसमें टायर फटने का डर भी रहता है, तो कंट्रोल वे में चलानी है गाड़ी हमें। तो 60, 70, 80 तक भी चला सकते हैं। जिसकी अच्छी गाड़ी है, जिसके टायर बहुत अच्छे हैं, तो वो अपने ऊपर बिलीव करता है कि मेरे टायर बहुत अच्छे हैं गाड़ी के, तो स्पीड पे जा सकते हैं 120 की स्पीड पे भी। पर हम चलेंगे 60 to 80 के बीच में। तो 60 to 80 की स्पीड में ही चलेंगे अभी हम लोग। और यहाँ से हम रामनगर उत्तराखंड पहुँचेंगे। बोर्ड में गाज़ियाबाद, अलीगढ़, क्रॉसिंग रिपब्लिक, मेरठ, हरिद्वार आ रहा है। तो अभी यहाँ से हमारा कट आने वाला है थोड़ी देर में, जो कि हापुड़ के लिए जाएगा। तो वहाँ से हमें कटेंगे, मतलब लेफ़्ट की ओर कटना है। आप गलती से आगे नहीं चले जाए, सो डैट नहीं तो आप गलती से मेरठ पहुँच जाएंगे अगर एक बार आगे निकल गए। रिपब्लिक से कट लेते हैं, जो कट आ रहा है सामने से, तो हम जाएंगे अनूप शहर की तरफ। अनूप शहर यहाँ से क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ जो कट आ रहा है, ये जो दिख रहा है सामने 9 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे जो कट है, यहाँ से लेफ़्ट लेके नीचे की ओर जाना है और यहाँ से फिर आपको मिलेगा आगे अनूप शहर। अगर आप जाना चाहते हैं JP घाट, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है, सबसे गढ़गंगा या फिर उससे बेटर है हरिद्वार से। तो वहाँ जाके आप लोग में स्नान कर सकते हैं, गंगा स्नान, पूजा वगैरह हो सकती है वहाँ पे। तो अभी ये चल रहा है क्रॉसिंग रिपब्लिक वाला कट अभी आया नहीं है, तो अभी आगे आएगा। ठीक है, पॉज करिए। तो दोस्तों अब हापुड़ वाला कट आ गया है, तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट की ओर आएंगे। तो ये जो लेफ़्ट वाला कट है, यहाँ पे कुछ टोल टाइप में बना हुआ है। तो टोल कलेक्शन तो है नहीं, पर यहाँ से हम जाएंगे। तो ये जो बना हुआ है, यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। अब ये हमने क्रॉस किया और ये लेफ़्ट की ओर जो है हापुड़ वाला रोड है। तो हमें लेफ़्ट चले जाना है यहाँ से। आगे राइट कट के लिए भी जगह है, पर वो नहीं पकड़ना हमें,
क्योंकि राइट कट जो है वो मेरठ की तरफ चले जाएगा। तो हमें हापुड़ की तरफ से जाना है, उत्तराखंड की तरफ। तो आगे आपको बोर्ड भी अगर दिखेगा तो यहाँ पे अल्मोड़ा, नैनीताल, आदि केलानी, तो लेफ़्ट की ओर ही दिखा रहा है कि आप लेफ़्ट की तरफ ही रहिए। तो हम लेफ़्ट की तरफ ही रहेंगे अभी। और जो हापुड़ वाला कट है अभी आपको दिखाते हैं आगे, अगर ट्रैफिक नहीं है तो। तो इस तरह से रोड थोड़ी सी नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, और फिर आगे जाके ये हापुड़ वाली रोड पे मिल जाती है और चौड़ी हो जाती है सड़क, एकदम ब्रॉड हो जाती है। तो ये हम जा रहे हैं, आगे बोर्ड भी लगा है, एक बार आपको दिखाते हैं, थोड़ा स्लो हो जाएंगे हम लोग। ये जा रहा है हापुड़, बरेली, हल्द्वानी का रास्ता। हापुड़, बरेली, हल्द्वानी, तो आपको दिख गया होगा। तो ये यहाँ से हम लोग यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे इसी के नीचे से, और लेफ्ट में जाएंगे तो गाज़ियाबाद की तरफ रास्ता है। तो ये हम हापुड़ से हापुड़ वाले रोड पे चल चुके हैं अब। तो अब सीधा सीधा जाना है यहाँ से, फिर हम गजरोला पे एक स्टॉपेज लेंगे, फिर एक काशीपुर के पास स्टॉपेज लेंगे, और फिर सीधा घर पहुँचेंगे। तो दोस्तों पहला टोल आ गया है पिलकुआ। तो हमने एनुअल पास रिचार्ज करा है 3000 रुपीज़ का, तो हमारा कोई चार्ज नहीं लगेगा वैसे तो, और नहीं तो अदरवाइज़ इस टोल पे लगते थे 160 या फिर 120 के आसपास अमाउंट लगता था। तो हमारा अभी एनुअल पास का रिचार्ज है 3000 रुपीज़ का। तो अभी हम यहाँ से फ्री में निकल जाएंगे शायद, या फिर नॉमिनल अमाउंट 15 रुपये या 10 रुपये ऐसा कटेगा। तो ये टोल है सामने, छजारसी टोल, छजारसी टोल है, इस टोल का नाम है। तो हम इसको अभी क्रॉस करेंगे। तो ये हमारा पहला टोल होगा। टोटल 3 टोल आने वाले, जिसमें पहला टोल ये आ गया हमारा, जो कि एक तरह से पिलकुआ हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। छजारसी टोल बोलते हैं इसको। क्रॉस करो। ये हमारा पहला टोल क्रॉस होते हुए, तो ये हमारा पहला टोल क्रॉस हो गया है। अब यहाँ से आगे चलेंगे हम सेकंड टोल, वो ब्रिज घाट आएगा सेकंड टोल। तो ब्रिज वाला टोल हम क्रॉस करेंगे फिर। सो ये टोल के बाहर का कुछ सीन है। यहाँ मैकडोनल्ड्स भी खुलने वाला है कुछ टाइम बाद, तैयारी चल रही है मैकडोनल्ड्स की, अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग। तो आप इस टोल के बाद मैकडोनल्ड्स का भी मज़ा ले पाएंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा। अभी आगे एक बोर्ड आ रहा है, वो आपको दिखाते हैं, जिसमें लिखा है अल्मोड़ा, काशीपुर, लखनऊ। तो हम काशीपुर की तरफ जा रहे हैं, जो कि 182 किलोमीटर दूर है अभी। तो इस बोर्ड से तो यही पता लग रहा है 182 किलोमीटर। ये हमने टोल क्रॉस कर लिया फर्स्ट, अब सेकंड टोल की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों देखो कितना स्मूथ हाईवे है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हाईवे, बहुत ही मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है। फ्लाईओवर बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो नया फ्लाईओवर ये सामने भी बन रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, स्मूथ फ्लाईओवर्स बना रहे हैं। हाईवे का रास्ता जा रहा है ये अभी। मतलब अभी धूप नहीं है,
बाकी तो ठीक है। टोल आ गया है, ये टोल होगा ब्रिज घाट का। तो ये टोल में हम जा रहे हैं अभी, फिर क्रॉस करेंगे धीरे से। तो इस टोल में भी मेरे ख्याल से 120 करीब अमाउंट लगते हैं। तो अभी हमारा एनुअल पास है तो अमाउंट इतना नहीं लगेगा। तो गाइस दूसरा टोल हमारा क्रॉस हो रहा है, ब्रिज घाट। तो ये टोल भी हमने क्रॉस कर लिया है, और सामने का टोल के बाद का नज़ारा, काफ़ी चौड़ी रोड है। आप अपना पिकअप फटाफट ले सकते हैं गाड़ी का। इस टोल के बाद कुछ खाने पीने का नहीं है, आगे ठेलियाँ है खाने पीने की, और वॉशरूम है यहाँ पे, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। बंदर बहुत है यहाँ पे, तो बहुत सारे बंदर भी हैं यहाँ पे। दोस्तों गढ़गंगा का पुल शुरू हो गया है, तो गढ़गंगा हम पहुँच गए हैं। ब्रिज घाट का टोल क्रॉस करके गढ़गंगा आ गया है। तो ये गढ़गंगा है। गढ़गंगा हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग गजरोला में हल्दीराम की तरफ आए हैं। ठीक है, वॉशरूम यूज़ कर लिया है, क्लीन है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं हल्दीराम में रुक करके। हल्दीराम, स्निकर्स, नज़ीर सब अवेलेबल है यहाँ। नज़ीर, स्निकर्स, हल्दीराम, तो इस तरह का कुछ सीन है यहाँ पे। काफ़ी सुंदर बना रखा है, आसपास में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, बरिस्ता स्टोर 24/7, तो इस तरह से बनाया हुआ है। आसपास में कुंदन है, मैकडोनाल्ड है, तो चॉइस काफ़ी सारी है यहाँ पे खाने पीने की। और जिसको रीज़नेबल खाना है, बाहर छोटे टपरी टाइप भी है, तो वहाँ पे भी खा सकते हैं। ये रोड है गजरोला की, और ये इस तरह का सीन है यहाँ पे। तो मैकडोनाल्ड भी आगे, देसी फूड का टाइप खाना है तो तड़का करके है, कुंदन है, तो एक चेन है फूड की अच्छी खासी, तो यहाँ पे आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुके हैं अभी चाय के लिए, छोटा सा गार्डन है, और ये यहाँ पे चाय की टपरी, फ्रेंड्स टी स्टॉल। ठीक है, तो ठीक हल्दीराम के सामने एक छोटा सा फ्रेंड्स टी स्टॉल है। यहाँ पे मैगी, चाय, अंडा ब्रेड, पेटीज, नमकीन, तो इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ आके आप इंजॉय कर सकते हैं चाय को, और आपको दोनों तरीके से यहाँ पे एक्सपेंसिव भी जैसे बताया, और रीज़नेबल जाना है, रीज़नेबल में भी जा सकते हैं। और इस तरह का सीन है गजरोला का कुछ। तो अभी चाय आती है, फिर पियेंगे। तो गाइस हमने सामान ले लिया खाने पीने के लिए, और मैगी का दी एंड हो रहा है अब। टेस्टी हो रही है मैगी, और इतना खाने पीने के लिए रास्ते के लिए ले लिया है, और चाय पी लिए। अब एक चाय और लेनी पड़ेगी। अंडा ब्रेड ऑर्डर किया हुआ है। तो दोस्तों अंडा ब्रेड और आ गया है, अब अंडा ब्रेड के साथ एक चाय भी लेंगे। तो गाइस अंडा ब्रेड तो खा लिया, अब चाय की बारी है। तो अब चाय
चाय भी टेस्टी है यहाँ की। तो आप आके जब भी उत्तराखंड की तरफ या मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से चाय का मज़ा ले सकते हैं। तो नो डाउट चाय टेस्टी है, इस तरह से दिखती है और ये इस तरह से फ़ोटोग्राफी के लिए ये सीन है। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं गजरोला से। अब नेक्स्ट स्टॉपेज लेंगे काशीपुर, जो मोड़ है वहाँ पे लेंगे। तो चलते हैं, अब आगे चलते हैं। टाइम हो गया अब 12:15। तो अब चलते हैं धीरे धीरे आगे फर्दर और अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। सो ये गजरोला का कुछ सीन है। तो गाइस दोस्तों, तीसरा टोल आ रहा है हमारा, जो कि तीसरा टोल हमारा लास्ट टोल है। तो यहाँ पे भी 65 रुपीज़ का एक टोल कटता है। तो अभी हम क्रॉस करेंगे, ये हमारा तीसरा टोल। इस टोल के बाद आएगा हमारा, आई थिंक आधे घंटा लगेगा हमें कम से कम, काशीपुर पहुँच जाएंगे। सो चलते आगे। स्कॉर्पियो भी क्रॉस करेगी, अब हम जाएंगे। ये हम क्रॉस कर गए तीसरा टोल, और टोल क्रॉस करने के बाद का सीन, सड़कें काफ़ी चौड़ी है, आप अपनी गाड़ी को फटाफट पिकअप दे सकते हैं टोल क्रॉस करते ही। काफ़ी अच्छी चौड़ी रोड है। तो ये हमारा तीसरा टोल भी क्रॉस हो गया है। अब जा रहे हैं टूवर्ड्स काशीपुर की तरफ। तो काशीपुर से एक स्टॉपेज लेंगे हम, फिर काशीपुर में एक स्टॉपेज लेके फिर सीधा काशीपुर मोड़ आता है, वहाँ पे स्टॉपेज लेंगे, नॉट काशीपुर। तो काशीपुर मोड़ पे स्टॉपेज लेंगे और फिर सीधा घर की ओर निकलेंगे। ओके। तो दोस्तों हाईवे क्रॉस हो गया, अब काशीपुर के लिए जहाँ से मुड़ते हैं वहाँ पहुँच गए हैं हम। एंड यहाँ पे अभी एक स्टॉपेज लिया है, अब यहाँ से सीधा घर पे स्टॉपेज लेंगे। तो यहाँ से सीधा हाईवे से आगे जाके हम थोड़ा सा लेफ़्ट कट लेंगे और सीधा अंदर की ओर काशीपुर मेन जो सिटी है काशीपुर, उसमें एंटर करेंगे और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा हाईवे वाला काम अब ख़त्म हो गया है। सो हाईवे क्लोज़ होकर के आगे हम अब लेफ़्ट होंगे धीरे से। तो बढ़ते आगे, फिर आगे फर्दर वीडियो बनाएंगे। गाइस दोस्तों, तो पूरा गांव का रास्ता है। इस रोड के लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ खेत हैं, बीच बीच में छोटे गांव आते हैं, शहर टाइप। तो इस तरह से पूरा रास्ता हमारा जाने वाला है। अभी करीब 60 किलोमीटर अभी चलेगा ऐसे काम। तो हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे, बढ़ते जा रहे हैं लगातार। सरसों के खेत आते हैं बहुत सारे सुंदर। तो सरसों के खेत को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड बीच में छोटे शहर भी आ रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर घर वगैरह बने हुए हैं। संभाल मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरी तस्वीर जैसे हो दीवार, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ।
आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ 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 क्या, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या। 18, 19, सुनो बड़ा आगे तक। 20 क्यों? क्योंकि मुझको प्यार करने से किया गया ही बनना है ना। बेड्स का ग्लिसरीन वाला ग्लो अब सिर्फ बाय बाय। म्यूजिक एमजी तुझे मेरे दिल में बसाया ना, अब रिप्लेस करूंगा, छोड़ेगी अगर तेरे घर पे मैं आके कलेश करूंगा, छोड़ेगी अगर तेरे घर पे मैं आके कलेश करूंगा, दिल्ली वाली कोर्ट में ले जा। बस दोस्तों हम लोग मुरादाबाद क्रॉस कर चुके हैं, काशीपुर की तरफ बढ़ चुके हैं, तो आई थिंक हम लोग जल्दी काशीपुर पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद रामनगर 35 किलोमीटर है इधर से, तो हम लोग फिर वहाँ की ओर बढ़ते हैं अब। ठीक है गाइस, अब काशीपुर पहुंच गए हैं दोस्तों। अब काशीपुर क्रॉस करेंगे और काशीपुर क्रॉस करके फिर पूरे मुदारा पहुंचेंगे और वहां से फिर अपने घर गांव की ओर बढ़ेंगे। तो अभी काशीपुर क्रॉस करेंगे हम, 5 से 10 मिनट लगेगा, ट्रैफिक है, स्लो मूविंग गाड़ी आ गई है। तो दोस्तों हम काशीपुर बॉर्डर में पहुंच गए, क्रॉस करने वाले हैं काशीपुर को। तो ये फ्लाईओवर बहुत सालों से बन रहा है, अभी बना नहीं है। अब मुझे लगता है इसमें 10 साल और लगेंगे बनने में। तो कुछ पैच गवर्नमेंट परमिशंस वगैरह अटके हुए होंगे, इस वजह से नहीं बन रहे शायद। तो हम लोग अब क्रॉस करेंगे यहाँ से काशीपुर। तो काशीपुर क्रॉस करने के लिए अभी यहाँ से एक फाटक आता है, तो उसको क्रॉस करेंगे। तो वहाँ से हम लोग फिर काशीपुर क्रॉस करके नेक्स्ट रामनगर की ओर बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ से फाटक आने वाला है, सामने फाटक दिख रहा है आपको। तो इस फाटक को क्रॉस करके हम लोग काशीपुर पहुँचेंगे। सॉरी, काशीपुर नहीं, रामनगर। जहाँ जिम कॉर्बेट है, तो जिम कॉर्बेट बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए, तो आप वहाँ जाके घूम भी सकते हैं। तो ये फाटक हमने क्रॉस कर लिया और रेलवे फाटक हम क्रॉस कर रहे हैं। ये रेलवे फाटक हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी हमने काशीपुर क्रॉस कर दिया। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे रामनगर की ओर, फिर मुदारा। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते फिर मुदारा में बनाएंगे फिर एक क्लिप। तो दोस्तों देवस्थली के आगे एक ये ब्लिस नया प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खुला है और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ ट्राई कर सकते हैं आप लोग। हम तो पर घर में खाना खाएंगे। और सामने बंदर आ रहे हैं और बंदर के बेबीज। तो दोस्तों अब हम पुरुमदारा पहुंच गए हैं।
तो यहाँ से हम एक टर्न लेंगे और फिर गांव की तरफ बढ़ेंगे। रेड लाइट है सामने, तो रेड लाइट से लेफ़्ट की ओर जाएंगे, तो फिर यहाँ से बसई गांव की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। तो अभी सामने देखिए रेड लाइट आ रही है, ऑरेंज लाइट चल रही है अभी। आगे ट्रैक्टर है, हमें ध्यान से लेफ्ट टर्न करना है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ड्राइव से सामने से एक गाड़ी आ रही है, टाटा पंच। तो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। अब ये गाड़ी जो जा रही है सामने से लेफ्ट, तो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। अब ये हमने लेफ्ट ले लिया है और लेफ्ट लेके सीधा जाना है और पटरी के नीचे से जाएंगे हम लोग। जैसे बनाना हमें लेना है, केला फ्रूट। तो आगे देखते हैं फ्रूट हम कहाँ से लेंगे। ये रहा फ्रूट वाला। तो हम रुकते हैं आगे, एक बार आगे थोड़ा रुकेंगे, तो आगे रुकते हैं और फिर फ्रूट लेकर आइएगा और यहाँ पे तेल मिल जाएगा। आगे रुकते हैं ना, प्रॉपर स्पेस लेके। तो दोस्तों फिरोमुदारा से आगे निकल के हमने सरसों का तेल और केला लिया है अभी। एंड अब ये फाटक है जिसे हम क्रॉस करेंगे, पर ये अंडरग्राउंड है, नीचे से, ऊपर से नहीं है। तो ये फाटक बनाया है, नया फाटक। तो ये हम जा रहे हैं अब फाटक के नीचे से। ये इस तरह से बनाया हुआ है। हम लोग अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं दोस्तों फाटक से, और यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये हम बाहर आ गए। अब जो है यहाँ से खेत शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारे राइट साइड के खेत है, ये पूरा हमारा बसई गांव कहलाता है। तो ये पूरा बसई गांव है और राइट में पूरे खेत ही खेत है। आप लेफ्ट में दिखा रहे हैं, राइट में। ये राइट में बिल्कुल खेत ही खेत है, तो ये बसई गांव कहलाता है। तो यही है गांव। और अब जाएंगे घर की तरफ। तो दोस्तों ये गांव का रास्ता है, गांव में जाने का। यहाँ कोठियाँ भी बनी हुई है, तो बड़ी 2, 4, 5 कोठियाँ हैं। ये गन्ने के ट्रॉली भर गए हैं, तो गन्ना जाएगा, रस बना है, चीनी बनने। और ये फुल टू जो रोड दिख रही है सामने पूरी, ये हमारे गांव को जोड़ती है। तो ये स्कूल है, यहाँ पे UNS स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ये सीधी रोड जा रही है। और रोड के किनारे किनारे घर बन गए। पहले यहाँ खेत हुआ करते थे, तो पिछले 60 सालों में यहाँ पे काफी सारे घर बन गए नए। खेत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब हम अपने गांव की तरफ मुड़ने के लिए आगे से मुड़ेंगे। कोने में एक मंदिर है, वहां से हम लोग मुड़ेंगे। और ये पहुंच गए हैं हम मंदिर के पास। तो यहाँ से हमें मुड़ना है। और हम मुड़ गए हैं और यहाँ से हम सीधा सीधा जाएंगे अभी। और एक गांव का सीन है, कुछ इस तरह का गांव है।
ये जो घर बने सामने सारे खेत हुआ करते थे एक जमाने से। सो ये अब धीरे धीरे घर बन रहे हैं सड़क किनारे। तो हम अंदर की ओर आ गए हैं और अपने घर की तरफ अब मुड़ गए हैं और अपने घर पे पहुंच जाएंगे हम विद इन 2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स, 1 मिनट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हम अपने घर पहुंच गए हैं गाइस अब, और यहाँ हम मुड़ रहे हैं हम और अपने घर पहुंच गए हैं दोस्तों। और ये देवराज इंद्र उछल रहे हैं, ये रहे देवराज इंद्र और यामी बैठी है। देवराज बहुत ही खुश है, देवराज इंद्र बहुत ही खुश है और देवराज का माल गिर गया है। चलो हम उधर पार्किंग लगा दे गाड़ी। ब्लैक स्पॉट पे मामा भी आ रखे हैं इधर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अब, यहाँ पे पार्टी चल रही है और फायर चली हुई है और यहाँ मूंगफली खाई जा रही है। मूंगफली खाई जा रही है। गोल्डन जी खड़े हैं, नमस्ते जी नमस्ते। और यामी की दोस्त आ गई है बानी। अब तो ये देव से भी बात नहीं करती, बोलती है दोस्तों। तो बानी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपकी दोस्त मिल गई ना, बहुत खुशी हो रही है। यामी को कितनी खुशी हो रही है? यामी कितनी खुशी हो रही है? मम्मा भी आ गई। अच्छा, उछल के दिखा रही है, बहुत खुशी हो। वाह। और देवराज कितना मजा आ रहा है। चलो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं। अब हम गांव पहुंच गए दोस्तों। ये इस तरह से घर पे हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पार्टी चल रही है और ये गांव में 2 डॉग हैं, चंटू बंटू। चंटू बंटू, हाँ। अच्छा, कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं, खेती चल रही है और ये धान रखे अगेन वही सीन है, खेती है यहाँ पे। ये खेत हरे हो रहे हैं और यहाँ गाय हैं। तो गाय को देखते हैं। तो गाय ऐसे करती है। ये 3 गाय हैं, 1 2 3। हेलो हेलो गाय, कैसे हो आप? ठंड तो नहीं लग रही? ओके, ठंड नहीं लग रही है, कोई बात नहीं। एंजॉय करिए, एंजॉय कीजिए। और ये देवराज इंद्र आ रहे ठुमकते हुए। और पता लगा है यहाँ न्यू डॉगीज आए हैं। वाओ, स्मॉल पपीज। दोस्तों 1 2 3 4 स्मॉल बेबी पपीज है यहाँ पे। ये देखो, तो ये 1 2 3 4 पपीज है और इनको थोड़ा कपड़े पे रखा हुआ है कि इनको ठंडा ना लग जाए। तो ये बहुत ही मस्त चीज़ है, न्यू बेबीज। तो ये पूरा खेत ही खेत है। चलिए बढ़ते आगे। धूप तो है नहीं यहाँ पे, ठंड है, अच्छा लग रहा है। चलिए चलते वापसी। जो बेबी स्ट्रीट डॉग वाले उनकी मम्मा है, इसका नाम सुंदरी है और इसका नाम सुंदरी है। सुंदरी
सुंदरी नाम रखा है इसका डॉग का। तो ये है सुंदरी जिनका बेबीज है वहाँ पे। जिद्दी करती है। हाँ, जब मैं रुद्रपुर गई थी ना, अभी बहुत जिद कर रही थी। किस चीज की? ओ हेलो, किस चीज की? वो कभी IUPU देखना है, कभी तेरे को भी देखना है। तो देखना तो है ना, तो भी देखना। जा हमें तो दोस्तों 2 जिद्दी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे और दोनों अपनी जिद बता रहे हैं। तो क्या ही करें इन दोनों बच्चों का। वो पहली बार हमारे शो में आ रही है। एक है यामी और एक है बानी। वाई फॉर यामी, बी फॉर बानी। तो दोनों ही YB दोनों ही खतरनाक किस्म के हैं। और एक D, इसको पता नहीं मैंने BBD क्यों दे दिया। BBD means best brother ever, best brother, they best का है। worst इतना मुझे। आप दे वर्स्ट ब्रदर हो बेस्ट हो? बेस्ट देखा, बेस्ट ब्रदर है वो। ये किसको बोल रहा है? चटनी बना देंगे। तो गाइस ये फायर जल रही है यहाँ पे दिन रात, ठंड बहुत है। और यहाँ पे 2 खतरनाक गर्ल्स बैठी हैं, 2 यामी एंड बानी, 2 जिद्दी दोस्त, 2 जिद्दी बहनें। और दोनों की बहुत अच्छी पट रही है, अच्छी कट रही है। दोस्तों आग है, फायर एंड यामी बानी है। और देवराज ने टोपी बदल ली है क्योंकि देवराज की टोपी से बदबू आ रही थी और देवराज ने नई टोपी पहन ली है। बहुत सुंदर लग रही है ऑरेंज कैप में। पानी नहीं चलना तो बढ़ के ले चल। तो गाइस यामी घायल हो गई है। हाथ कट गया था। तो दोस्तों यामी की आउच हो गई थी और यामी घायल हो गई है थोड़ी सी। और बानी अपनी कटिंग में लगी है। तो यामी एक बार घायल हो गई है, बानी का देखते हैं। दोनों का कंपटीशन चल रहा है। तो गाइस अभी मामा घायल होने वाले हैं। घायल पिक्चर बनाएंगे। दोस्तों एक यामी है, एक बानी है। तो दोस्तों 2 नए सिंगर आए। तो दोस्तों 2 नए सिंगर हैं अपने यहाँ। ये यामी थोड़ा सा अटक रही है।